दिल्ली में करारी हार के बाद से अरविंद केजरीवाल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। उनके गायब होने से लोगों में कई तरह के सवाल हैं, साथ ही कयासबाजियों का दौर तेज हो गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकते हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी नेता संजीव अरोड़ा अपनी सीट कुर्बान करने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से विधानसभा उपचुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। ये सीट आप विधायक गुरप्रीत गोगो की मौत के बाद से खाली है। हालांकि लुधियाना वेस्ट से अब तक दूसरे दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, न ही चुनाव आयोग ने अब तक इस सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित की है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की ओर से अटकलें लगाई हैं कि संजीव अरोड़ा की विधानसभा उम्मीदवारों से केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ऐसी कयासबाजियों का खंडन कर रही हैं, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि अगर संजय अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से उपचुनाव जीत जाते हैं तो पंजाब से आपका नया चेहरा कौन होगा जो राज्यसभा में जाएगा। फिलहाल इस नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। इससे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं और वो आखिरी बार आप विधायक दल की मीटिंग में नजर आए थे, जहां आतिशी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था। पार्टी के टॉप सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन राज्यों में उनकी जड़ें पहले से मजबूत हैं। पंजाब एकमात्र राज्य है जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। उनका फोकस लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव जीतने पर है। उसके बाद 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव भी होने हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेता अभी से पंजाब चुनाव तैयारी में लगने वाले हैं। केजरीवाल इन दिनों पंजाब की सत्ता में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी नेताओं के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं, साथ ही ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे वर्कर्स से फीडबैक ले रहे हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के आवास पर पंजाब यूनिट के नेताओं और दिल्ली यूनिट के प्रभारी के साथ कई बैठक हुई। नवंबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बिहार समेत दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का ख्याल छोड़ देना बेहतर समझ रहे हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। एक दशक तक दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने सत्ता से बेदखल कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। यही हाल उनके करीबी मनीष सिसोदिया का हुआ, जबकि सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए। दिल्ली की हार से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी का फोकस अब संगठन की मजबूती पर है। पार्टी ने मनीष सिसोदिया को भी अहम जिम्मेदारी दी है। वो लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का दौरा किया है। माना जा रहा है कि मान सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों को दिल्ली मॉडल पर विकसित करना चाहती है। सुधार में मनीष सिसोदिया के विजन की छाप दिखाई देगी। हाल ही में पंजाब सरकार ने ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करने का ऐलान किया है। पंजाब पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तक का इस्तेमाल किया है। साथ ही सूबे की नौकरशाही में भी बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। राज्य के अंदरूनी माहौल खराब न होने देना मान सरकार के लिए बड़ी चुनौती का विषय रहा है। बात करें दिल्ली की तो शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जा चुकी है। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल की शराब नीति की वजह से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ है, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। तय माना जा रहा है कि केस की फाइलें फिर से खुलेंगी। सदन की ओर से जांच समिति बनाई जा सकती है, जिससे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत दूसरे नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।